वेलकम टू माय चैनल VPSS। आप लोगों का मेरे चैनल VPSS पे स्वागत है। पिछली दो वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के लेसन 1.1 और लेसन 1.2 को खत्म किया है। आज हम लोग चालू करेंगे लेसन 1.3 जो कि 2 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन रहता है सिद्ध करें √3 एक अपरमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरमेय है, कौन सी संख्या अपरमेय है। तो 1.3 में हम लोग ये चीज को सीखेंगे। पिछली दो वीडियो में मैंने अभाज्य गुणनखंड, यूक्लिड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, मौसों निकाला था। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेसन 1.3 जो कि होगा सिद्ध करें √3 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्नों का हम लोग प्रयास करेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करें। 1.3 और 1.4 आज हम खत्म करने जा रहे हैं। ये लास्ट वीडियो हो सकता है वास्तविक संख्या का, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं लेसन 1.3 वास्तविक संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या है और परमेय संख्या है। तो हम लोग लिखते हैं, माना इसके जस्ट अपोजिट मानते हैं। यह कह रहा है अपरमेय सिद्ध करने, तो हम लोग मानते हैं कि परमेय है। अब यह अगर परमेय नहीं हुआ तो क्या होगा, वह अपरमेय ही होगा। तो हम चलते इस रास्ते से उस रास्ते पहुंचना है, मतलब परमेय से चलते अपरमेय पे पहुंचना है। अगर परमेय नहीं हुआ तो जाहिर सी बात होगी कि वह अपरमेय होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, हम लोग माने क्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या के लिए कंडीशन आप लोग जानते हैं P/Q का, P/Q का, जहां Q बराबर नॉट 0। तो ये आपका समीकरण एक हो गया। यहाँ पे 1 दे दीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, ठीक है। क्रॉस गुना करने पे क्या होगा, P एकम P और √3Q एकम √3Q। तो P एकम P और √3Q, ये हमारा बात आएगा, ठीक है। गुना P एकम P, √3Q एकम √3Q। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। √3Q² मतलब क्या, P² बराबर 3Q²। P² बराबर 3Q² है। आपके बुक में केसी सिन्हा में क्या किया है, यहां तक पहुंचने के बाद Q के जगह पे हम M ले लेते हैं। Q के जगह पे M ले सकते हैं, आप K ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही होगी जो यहाँ पर है। आप लोग यहाँ भी बनाओगे इतना तक भी तो आपको बोर्ड 2 मार्क्स दे रहा है, आगे भी बनाओगे वही बात है। तो हम लोग इतने पर खत्म करते हैं, ठीक है। P² बराबर क्या आ रहा है, 3Q² है। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब 2-4 लाइन का रामायण लिखना है, तब बात बनेगी, ठीक है। रामायण का मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर P² से Q² विभाजित होता है, अगर P² से अगर Q² विभाजित होता है तो 3 भी जो होगा P² से विभाजित होना चाहिए। 3 भी P² से विभाजित होना चाहिए। लेकिन 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, लेकिन 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ध्यान से समझिएगा, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है। √3 एक परमेय संख्या है, यह एक अपरमेय संख्या है।
यह एक क्या हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप √3 यहाँ पर है, आप चाहते हैं तो √7 भी कर सकते हैं, √5 भी प्रूव करें, √11 भी करें, बात तो सब सेम रहेगी, सिर्फ नंबर चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए कि जिसका गुणनखंड ही नहीं है तो वह तो रूट में रहना है, और रूट में रहेगा तो हम पहले ही समझाए कि वह अपरमेय हो जाता है। रूट से बाहर के लिए परमेय, और जो रूट ही रह गया तो वह तो अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार है, यही देखिए, यही आप समझिए तुरंत कि आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है, बनाने के तरीके बहुत है। जैसे आपको दे दिया, सिद्ध करें 4 प्लस या माइनस भी है, क्वेश्चन में अगर प्लस भी है या माइनस भी है कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, प्लस इधर है तो बराबर के उस पार जाएगा माइनस होगा, अब वही चीज माइनस इधर है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो हम लोग ये दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का। सिद्ध करें कि 4 प्लस माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम बहुत आसानी से प्रूव कर रहे हैं। देखिए, लिख दीजिएगा आप लोग, माना कि 4 प्लस माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्लस माइनस इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको माइनस का क्वेश्चन आए तो ये नहीं करिएगा कि माइनस के समझे नहीं, वीडियो में माइनस वाला प्रश्न है, दोनों है। ठीक है, प्लस माइनस में कुछ नहीं लोचा है, सिर्फ समझना क्या है, प्लस इधर है उधर जाएगा माइनस होगा, अब माइनस इधर है उधर जाएगा प्लस होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई तरीका चेंज नहीं होगा, सब वही चीज चलेगी जो इसमें चलेगी, प्लस उधर माइनस, माइनस उधर प्लस। तो ध्यान से समझिए, माना कि 4 प्लस माइनस √3 एक परमेय संख्या है, तो माइनस अब हम हटा रहे हैं, कि समझा दिया मैंने, माइनस को उधर करके प्लस करो, प्लस को उधर करके माइनस करो। तो 4 प्लस √3 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो 4 प्लस √3 बराबर क्या होगा, p/q। ये हमारा समीकरण 1 है, परमेय के लिए जानते हैं ये p/q होना अति आवश्यक है। तो चलिए, √3 बराबर जो होगा वह आ जाएगा p/q - 4। आप जानते हैं कि दो परमेय संख्या का घटाव हमेशा क्या आएगा, वह परमेय ही आएगा। ठीक है, दो परमेय संख्या का घटाव हमेशा क्या आएगा, परमेय आएगा। अपरमेय इधर है, तो देखिए इधर कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या, इधर कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है, और इधर कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। मैंने बताया दो परमेय संख्या का घटाव हमेशा क्या आएगा, एक परमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो इधर अपरमेय हो गया, इधर परमेय हो गया। तो आप हमको एक चीज बताइए, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, तो दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है, दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है, मतलब कि बातें दोनों सेम नहीं है, इसलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप लिख दीजिएगा बायां पक्ष बराबर नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। तो लिख दीजिए, अतः हमारा मानना गलत है कि 4 प्लस √3 एक परमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां तक आप लोग देख लीजिए, 4 प्लस √3, 4 प्लस √3 बराबर p/q, √3 बराबर p/q - 4 हो गया। अपरिमेय संख्या इधर है अपरिमेय संख्या, बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष है। अतः हमारा मानना गलत है कि 4 प्लस √3 एक परमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। 1.3 एक्सरसाइज के लास्ट प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं, उसके बाद 2-3 प्रॉब्लम बनेगा, आप लोग उसी टाइप का है, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1.3 का यह लास्ट प्रॉब्लम हम बताने जा रहे हैं, यही तीनों एग्जाम में मेनली आता है। ठीक है, तीनों टाइप, तो आप लोग ध्यान से इस चीज को सीखें। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है 1.3 का, कि सिद्ध करें सब काम सेम होता है, जैसा फर्स्ट प्रॉब्लम में आज हम बताया,
सिद्ध करें 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझिए, सिद्ध करें 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। सेम काम है, आप लोग देखिए, इसको भी क्या करना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब बोलिए हमको 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, ऐसे गुना ऐसे गुना, तो क्या होगा, ये p1 जा p और p q1 जा q, और देखिए p इंटू √2 मतलब √2p, समझ गए, ऐसे गुना हुआ q1 जा q और p गुना √2 तो √2p। ठीक है, अब करना क्या, ये हमारा समीकरण एक मान लीजिए इसको। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो q का स्क्वायर क्या होगा और √2p का स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर q स्क्वायर √2 का 2 p का स्क्वायर p स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। हमारा बात सेम आ गया। 1 जो फर्स्ट आज क्वेश्चन किया था 1.3 का, तो पहला क्वेश्चन में क्या था, √2 या √3 था, ठीक है, वही प्रकार 1/√2 यहाँ से देखिए बात वही हो गई, q बराबर √2p। अब क्या हुआ, q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, तो हमको अब लिखना है रामायण कि अगर q स्क्वायर से p स्क्वायर विभाजित होता है तो q स्क्वायर से 2 भी विभाजित होना चाहिए, 2 भी विभाजित होना चाहिए, लेकिन 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं है, 1 के अतिरिक्त, ठीक है, 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो यह एक क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, 1/2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है, 1/√2 बराबर p/q रखना है, तो इधर गुना हुआ q1 जा q और √2p, q बराबर √2p, दोनों तरफ वर्ग किया, q का स्क्वायर q स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होगा, p स्क्वायर का p स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद रामायण लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो हमारा 1.3 का यह लास्ट प्रॉब्लम था। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या का लास्ट टॉपिक 1.4, जो कि शांत अशांत है, ठीक है। इसमें इस प्रश्न में आपको बिना विभाजन किए बताना होता है कि शांत कौन सा है, कौन सा अशांत है। पिछली क्लास में आप लोग 9th में सीखे होंगे कि जो भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वह हमारा शांत होता था, और जो भाग देने पे नहीं कटे वह अशांत होता था। तो हम लोग आज सीखेंगे कि शांत किसको कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। ये लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, एनसीईआरटी का हम लोग बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन यही है, बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले शांत का डिफिनीशन आप लोग समझ जाए, शांत, ठीक है, शांत आपने भिन्न सुना होगा, जैसे ये 4/5 है, तो ये हमारा अंश होता है और ये हमारा हर होता है, ठीक है।
ध्यान से समझिए, अभी इसका कौन है, 4 अंश होता है और 5 हर होता है, यही भिन्न होता है 4/5। तो ध्यान से समझिए, शांत है क्या, जिसके हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, 5 हो तथा 2, 5 हो तथा 2 हो या 5 हो, ठीक है, वही शांत है, वही शांत है। तो इसके अलावा जो आएगा वह अशांत आएगा। इसका एक फॉर्मूला भी है इस प्रकार, P/2 गुने 5/n का प्रसार शांत है। याद रखिएगा, ये स्टार में ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि P/2 गुने 5/n का प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा आपको अगर 3 आए, 9 आए, 7 आए, यह सब क्या होगा, अशांत होगा। इस तरह से हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो प्रॉब्लम देखिए इस प्रकार है, 17/8 का प्रसार क्या है, 17/8 का प्रसार क्या है, 17/8 का प्रसार क्या है। तो ध्यान से समझिए, हर क्या है हमारा 8, हर हमारा क्या है 8, 8 को तोड़िए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, ये 8 का क्या आया 2 गुना 2 गुना 2, मतलब आप लोग क्या लिखोगे, शांत, मतलब शांत हो गया, ठीक है। यही दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक थोड़ा सा ट्विस्ट होगा क्वेश्चन में, आप लोग घबराइएगा ना, कि अगर हमारा 3/15 हो जाए, 3/15 हो जाए, तो ये क्या है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3/5 गुना 3, सर अशांत हो गया, सर अशांत हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको क्या करना, पहले इसको काट देना है 3 को। अब हमारा क्या आएगा 1/5, 1/5 आया, तो ये क्या हो गया, अब शांत हो गया। इसलिए क्वेश्चन को जो है पूरे ध्यान से देखकर ही सॉल्व करें, जल्दबाजी में आप गड़बड़ कर सकते हो। जैसे अभी आपने देखा 3/15 सीधा देखते तो अशांत लगता, लेकिन कटने पर क्या हो रहा है, तो शांत आ रहा है। तो यह रहा शांत का परिभाषा। अब हम कुछ एग्जाम्पल बताने जाएंगे, वो आपको बताएगा शांत कौन कौन सा नंबर होगा, कौन कौन सा नंबर परमेय होगा, कौन कौन सा नंबर अपरमेय होगा। तो एग्जाम्पल के लिए एक बार आप हमको बताइए पाई क्या है, ठीक है। तो पाई जो होता है क्या है, पाई समझ रहे हैं, 22/7। तो 22/7 क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, पाई जो हमारा होता है, पाई मतलब 22/7, यह अपरमेय संख्या है। क्या है ये, अपरमेय संख्या। पाई क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, क्या कि इसका दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, 3.1414 डॉट 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 बढ़ते रहता है। तो यह हमारा क्या हो गया, पाई अपरमेय संख्या हो गया। हाँ, फिर देखिए एक स्टार में कि 3.14 पर रेकरिंग अगर लग जाए, तो यहाँ मान रखा है, रेकरिंग अगर लग गया तो यह हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। रेकरिंग अगर लग रहा है तो ये हमारा परमेय संख्या हो गया। समझ गए बात को, 22 पाई क्या है, अपरमेय संख्या, और 3.14 पर अगर रेकरिंग है तो यह परमेय संख्या है। एक क्वेश्चन को और हम सिखाना चाह रहे हैं आप लोग को, कि 2.14001100, इस तरह से आप देखते होंगे, पूछता है क्या है 2.14001000 क्या है, आंसर होगा इसका अपरमेय संख्या। याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो नंबर है ना, यह भाग ही रहा है, अलग अलग हो रहा है, और डेसिमल जो है यह रुका नहीं है, तो यह अपरमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग आज वास्तविक संख्या को खत्म किया है। आप लोगों का एक छोटा सा प्यार कि आप लोग मेरे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस तरह के मैथ के ढेरों सारे वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाए, 90, 95 मैथ में स्कोर करें, तब आपका मार्क्स जो होता है
430 450 करीब जाता है। कोई भी टॉपर बच्चा मैथ में अगर कम लाया तो वह टॉपर नहीं बन पाएगा, क्योंकि पांचों विषय हमारे लिए मायने रखते हैं। लेकिन उस सब में से विद्यार्थियों का जो सबसे बड़ा लोचा है वह मैथ के साथ है, जबकि साल भर पढ़ा है तब पर भी वह मैथ में ही कमजोर रहता है। रीजन यही है क्योंकि वह मैथ को रटना चाहता है। मैथ रटने की चीज नहीं है भाई, और ना ही यह कोई सब्जेक्ट है, ये भी बात आप ध्यान समझे। मैथ एक नंबर का खेल है, मैथ में आप सिर्फ नंबर के साथ खेलते हैं और कुछ नहीं है। सब्जेक्ट समझने की भूल के कारण यह आपको डुबा रहा है। मतलब इसको भी आप ले लेते हो लोड में कि हाँ मैथ मैथ मैथ, आप रटने लगते हो तो मैथ आपको डुबा देता है एग्जाम टाइम। तो इसलिए समझा रहे हैं, अभी हम लोग का स्टार्टिंग है, अभी से आप लोग ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। रटने से क्या फायदा है? रटने के लिए तो इतिहास है, भूगोल है, हिंदी है, संस्कृत है, आप ये सब करो ना। इसमें आप सिर्फ ब्रेन का खेल करो, जितना ब्रेन शार्प करोगे उतना मैथ में मजा आएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में पछताओगे। रीजन क्या होता है, वहां क्वेश्चन घूमता है, थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा देता है बिहार बोर्ड वाला, तो आप वहां पे फंस सकते हो। आपका ब्रेन अगर शार्प हो गया आपको नहीं रोक पाएगा कोई, ठीक है। आप 90 95 मार्क्स लाओगे 100, तभी आप टॉपर की लिस्ट में जाओगे, नहीं तो रेस से बाहर हो। कोई भी ये बच्चा नहीं कर सकता है कि 60 ला दिए हम मैथ में हम बिहार टॉपर बन रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉपर, संभव ही नहीं है। आपको जब तक मैथ में 90 प्लस नहीं आएगा आप टॉपर जल्दी नहीं बन पाओगे। इसलिए सब भाइयों से एक अनुरोध है मेरा कि जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं आप लोग मैथ को एकदम समझे, जड़ से समझे, ठीक है। कोई हवा हवाई शॉट ना खेले, हवा हवाई शॉट में ज्यादातर देखते हैं क्रिकेट में भी हवा हवाई शॉट में हवे हवे में चल जाता है। जो जमीनी बल्लेबाज है वही बल्लेबाज प्योर माने जाते हैं। इसलिए आप लोग भी जमीनी लेवल से मेहनत करें, ना हवा हवा में उड़ जाए, हाँ 10th को पढ़ रहे हैं भाई पूरा पढ़ लेंगे, ना ना ऐसा कुछ नहीं। जड़ से पढ़े, ये सब देखे बच्चे का ही चीज है। आवाज बुलंद कर क्या था, बच्चा का चीज है। इस चीज को हमको जड़ से पकड़ना है। तो आप लोग सिर्फ यही करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बार व्यू दें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।